इसके अलावा अगर हम बात करें तो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, एक ट्रैफिक मेस काफ़ी समय से एक परेशानी जो है वो बना हुआ है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसको किस तरह से सर कोशिश की जा रही है कि वो एक परेशानी जो है हल की जाए? NH 44 भी आपने बताया कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो NH 44 को भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जो है वो टच करता है, और उसको भी किस तरह से परेशानियाँ जो हैं जो लोगों को आती हैं जो किसी और डिस्ट्रिक्ट भी जाना चाहते हैं, वो किस तरह से परेशानियाँ हल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ट्रैफ़िक एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिकॉज़ नेशनल हाईवे एक एस्पेक्ट पूरा है, साथ ही साथ टाउन के जो इश्यूज़ होते हैं, शहर के जो इश्यूज़ होते हैं, उसको देखते हुए ट्रैफ़िक की जो समस्या है वो कई गुना और बढ़ जाती है। NH 44 का काम बार बार इसको रिव्यू किया जाता है हर लेवल पे। काफ़ी मीटिंग्स 1-2 साल में डिस्कशंस पे हुई, उनको टाइम फिक्स करके दिया गया। अब हम उस स्तर पे हैं जब हम फाइनल इस काम को पूरा होता देख रहे हैं उधमपुर में। कोई इशू लैंड एक्विजिशन फ्रंट पे नहीं है। जो काम है वो अच्छी रफ्तार पे चल रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर है या NHI है उसको काफ़ी तेज़ी से करवा रही है। तो अप्रैल 2021 तक हमें जो उधमपुर का स्ट्रेच है वो पूरा होता नज़र आ रहा है। इसमें काफ़ी बड़े ब्रिजेस पे काम चल रहा है, जो बॉक्स कल्वर्ट्स हैं वो भी बन चुके हैं। तो काफ़ी जो एक्टिविटी है वो फास्ट पेस पे है। कुछ बीच बीच में इश्यूज आते रहते हैं, उनको रिजॉल्व किया जाता है बॉटलनेक्स को, बट लार्जली अप्रैल एंड तक हम उधमपुर वाला स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो पाएगा। इसके साथ देखिए, जब नेशनल हाईवे के इस तरह के इश्यूज आते हैं तो रामबन में जब ट्रैफिक को रोक लिया जाता है या कोई स्ट्रेच क्लोज हो जाता है नेशनल हाईवे, तो उधमपुर पे बैक फ्लो का प्रेशर बहुत रहता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्टैंडर्ड ट्रक्स हैं उनको किस तरीके से हम फैसिलिटेट करवा सकते हैं। अगर कहीं फूड की ज़रूरत है, मेडिकल एड की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है 5-5, 7-7 दिन भी नेशनल हाईवे बीच में बंद रहा है। तो एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स के तरीके से हम डिस्ट्रिक्ट को एड प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारी टास्क फोर्स टीम्स ग्राउंड पे बनी हुई हैं जो एक पर्टिकुलर स्ट्रेच को देखती हैं, वो जाती हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हैं और उनको किस तरीके की मदद चाहिए उनको देती हैं। नेशनल हाईवे पे बहुत सारे नेशनल हाईवे टॉयलेट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। वो एक पूरे स्ट्रेच पे हमने कुछ टॉयलेट्स बनवाने की कोशिश की है ताकि जो स्टैंडर्ड लोग हैं उनको किसी तरह का दिक्कत ना आए। साथ साथ अगर मैं शहर की बात करूं, शहर में अपने एक यूनिक चैलेंजेस रहते हैं ट्रैफिक को लेकर। कई चीज़ें करने की कोशिश प्रयास किए गए हैं, जैसे MH चौक एक बहुत बड़ा, उधमपुर टाउन की अगर बात करें तो एक कंजेस्टेड एरिया होता था। अब उसमें एक दूसरा एडिशनल ब्रिज बन गया है जो BRO ने उसको मुकम्मल करके पब्लिक के लिए उसको डेडिकेट किया गया है। तो उससे काफ़ी हमारे शहर की समस्या को निजात मिला है। शहर में क्योंकि आप देखते हैं ये पूरा आर्मी एरिया है तो काफ़ी सारी रोड्स BRO के पास हैं, तो उनके सपोर्ट के साथ जो हमारा इंटरनली कई सारी बाई लेन्स क्रिएट की गई हैं, क्योंकि हम 4 लेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं उधमपुर के इंटरनल रोड्स के बारे में। जहाँ जहाँ 4 लेनिंग को टाइम लगेगा वहाँ पे BRO ने बाई लेन्स क्रिएट की हैं ताकि एटलीस्ट जहाँ लैंड अवेलेबल है हम उसको डेवलप करवा पाएँ। तो एक ट्रैफिक को लेकर इस पे काफ़ी काम किया गया है। बाकी शहर का एक बस अड्डा जो एक शहर के अंदर है, एक दूसरा बस अड्डा चल रहा है अंदर, उसको पार्शियली डिवाइड किया गया है ताकि कुछ बसेस हम इंटरनल बीच में से निकाल पाएँ और कुछ जो बसेस हैं वो बाहर से जा पाएँ। बाकी एक हॉलिस्टिक बस अड्डा डेवलप करवाने के लिए एक लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है नेशनल हाईवे पे, ताकि आने वाले समय में हम शहर का जो पूरा ट्रैफिक की समस्या है, ख़ास तौर पे रूटीन इंटर डिस्ट्रिक्ट बसेस हैं, दूसरा है हम पूरे बस अड्डा को ही बाहर शिफ्ट करवा पाएंगे। सर इसके अलावा एक बात ये भी चल रही है, शायद देविका थीम पार्क को भी लेकर आपने कुछ दिन पहले उसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी जो है वो शेयर की थी, वो क्या है सर? और इसके अलावा किस तरह के कामकाज जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए किए जा रहे हैं ताकि लोग जो है एक पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो रह पाएँ? देखिए, शहर में अगर मैं बात करूं तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक चैलेंज है, जिसमें 2 सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड वेस्ट इशू और एक लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट के लिए तो देविका जो प्रोजेक्ट है बड़े स्तर पे आ ही रहा है, जो 180 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें पूरे शहर में 130 किलोमीटर लंबी सीवेज नेटवर्क का पाइप नेटवर्क बिछाया जा रहा है, जिसमें अभी तक हम कुछ 40-45 किलोमीटर के आसपास कवर कर पाए हैं और 3 STPs बन रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उन पे काम अपनी रफ्तार पे चल रहा है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1, 2 और 3। इसके साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अभी हमने लिक्विड की बात की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो शहर में देखिए हर जगह जहाँ अर्बन साइट्स हैं वहाँ डंपिंग के इश्यूज़ रहते हैं, आप किसी जगह डंप नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले शहर का जो कूड़ा था वो नेशनल हाईवे के पास एक डंपिंग साइट आइडेंटिफाई की गई थी, वहाँ पे किया जा रहा था कुछ समय से। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा आईसोर था, जो भी नेशनल हाईवे पे जाता था तो उधमपुर का एक इम्प्रेशन सबसे पहले ये आता था कि
कूड़ा देखने को मिलता था। अब वो आप आज अगर उस साइट को विज़िट करेंगे, उसको एक ग्रीन पैच डेवलप कर दिया गया है। तो वो पूरा कूड़ा हमने शहर में एक दूर दराज के इलाके में, डंपिंग साइट नहीं, एक किल वेस्ट प्लांट पूरा इस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें शहर का कचरा मॉडल प्रोजेक्ट पे वहाँ जा रहा है और उसको वहीं पर एक साइंटिफिक वे से मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से वहीं डिस्पोज किया जाता है। साथ ही साथ जो गीला कूड़ा है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको बायो कंपोस्टिंग का प्रोजेक्ट उसी की विसिनिटी में किया जा रहा है। अभी हम उसकी कंपोस्ट बना रहे हैं वहाँ पे नियर बाय एरिया में, बट इसको बड़े स्तर पे और अपस्केल करने की ज़रूरत है और जिस पे प्रयास अभी हमारा चल रहा है। अगर शहर में मैं देवी का उसकी प्रोजेक्ट की बात करूँ, ट्रैफिक इश्यूज़ की बात करूँ, तो उसको एड्रेस करने के लिए देवी का थीम प्रोजेक्ट जहाँ पे चल रहा है, देवी का प्रोजेक्ट जहाँ चल रहा है, उसी के साथ देवी का थीम पार्क बनाया जा रहा है। देखिए, शहरों में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? ग्रीन स्पेसीज़ हो। अगर ग्रीन स्पेसीज़ होंगी तो शहर के लोग वहाँ पे जा सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसी में एक ग्रीन पार्क डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है देवी का थीम पार्क। अगर आप देवी का प्रोजेक्ट साइट पे जाएं, जहाँ देवी का घाट है, वहाँ पे ट्रेडिशनल जहाँ हमारा घाट है देवी का, उधमपुर का, देविक नगरी का, तो वहाँ एंट्री पे ट्रैफिक के कंजेशन के इश्यूज़ बहुत रहे थे। तो देवी का थीम पार्क में हमने 50 से 70 गाड़ियों की पार्किंग भी बना रहे हैं और साथ ही साथ एक ग्रीन एरिया डेवलप हो रहा है, ताकि अगर कोई योगा करना चाहे, शहर में बैठना चाहे, इवनिंग में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, तो ये एक पुराना PHC का स्टोर होता था यहाँ पे, जो बहुत ही डायलेपिडेटेड था, उसको शिफ्ट करवाया गया है दूसरे इलाके में। और यहाँ पर अब PWD के माध्यम से एक 4 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है जिसको अंजाम दिया जा रहा है। अब 1 साल हो गया हमें इस प्रोजेक्ट में, 1-1.5 साल में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा और शहरवासियों के लिए ग्रीन स्पेस मिलेगी।